हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इफ BE इज प्रोड्यूस्ड इट मीट्स AC इन F सो दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC। ठीक है, तो इस फिगर में हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और AD इसका मीडियन है। ठीक है, अब क्योंकि AD मीडियन है तो साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि BD और CD दोनों इक्वल होगा। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो होगा BC का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब क्वेश्चन में आगे दे रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है ना, ये जो E पॉइंट है AD का मिड पॉइंट है, यानी कि AE इज इक्वल टू ED होगा। और दे रहा है कि इफ BE इज प्रोड्यूस्ड इट मीट्स AC इन F। BE को प्रोड्यूस किया गया तो AC यहां पे AC साइड पे आके मीट कर रहा है F पॉइंट पे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि AF AC का 1/3 होगा, यानी कि AF इज इक्वल टू 1/3 AC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे हम। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहां पे होगा अ ट्रायंगल ABC in which AD is a median and E is the midpoint of AD। ये गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है हमें कि AF 1/3 इंटू AC के इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और AF को 1/3 AC के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट्स दिया गया है तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होगा या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने के लिए हमें क्या होता है, क्या कंडीशंस होते हैं? तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए कंडीशन ये होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और उसी ट्रायंगल के दो साइड्स पे मिड पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स पे मिड पॉइंट होना चाहिए। लेकिन इस फिगर में हमें वैसा कोई भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जिसमें दो साइड्स पे मिड पॉइंट हो उसी ट्रायंगल में, यानी कि एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स पे मिड पॉइंट हो। ऐसा हमको कोई भी फिगर, इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जिसमें दो साइड्स पे मिड पॉइंट हो। ठीक है ना, देखिए अगर हम ट्रायंगल BFC कंसिडर करते हैं तो D मिड पॉइंट है, लेकिन E जो है AD का मिड पॉइंट है, BF का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी आप ट्रायंगल चेक कर ले, एक ही ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए होता है जिसमें एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन चाहिए होता है जो कि उस मिड पॉइंट के थ्रू पास करता है। ठीक है, या फिर उस मिड पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें एक मिड पॉइंट चाहिए होता है और उसी मिड पॉइंट से ड्रॉ करके एक पैरेलल लाइन चाहिए होता है जो कि दूसरे साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहां पे हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमें मिड पॉइंट तो दिख रहा है, D भी मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल BFC का बात करें तो D एक मिड पॉइंट हुआ। अगर हम ट्रायंगल ADC का बात करें तो यहां पे E मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हमें वैसा दो ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, या फिर तीन भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABD भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसा हमको तीन ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें एक मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए एक मिड पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल लाइन चाहिए होता है जो कि मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिड पॉइंट तो मिल गया है लेकिन पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बाय कंस्ट्रक्शन से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हमें कोई एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पे दो मिड पॉइंट है, एक D है एक E है। E से ऑलरेडी लाइन ड्रॉन है तो हम D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन किस साइड के पैरेलल हमें ड्रॉ करना है? ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन किस साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि BF के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो BF के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का नेम हम G बोल रहे हैं।
ठीक है, यानी कि बी एफ के पैरेलल एक हम डीजी लाइन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ, ठीक है ना, या फिर फ्रॉम डी पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम डी, ठीक है, फ्रॉम डी ड्रॉ डीजी पैरेलल बी एफ। ठीक है, आप बी एफ के भी पैरेलल लिख सकते हैं या फिर ई एफ के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। आप ई एफ के पैरेलल ड्रॉ करें या फिर बी एफ के पैरेलल ड्रॉ करें, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, तो फ्रॉम डी ड्रॉ डीजी पैरेलल बी एफ मीटिंग, ठीक है, ये लाइन कहाँ मीट कर रहा है, एसी पे मीट कर रहा है, पॉइंट जी पे, तो मीटिंग एसी एट जी। क्लियर है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। तो उसके लिए हम कौन सा पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो पहले हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल बी एफ सी। ठीक है, बी एफ सी में हम देख पा रहे हैं कि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है और डी जी जो है वो बी एफ के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट of BC and DG is parallel to BF। ठीक है, अब DG BF के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हम किसी एक साइड, मतलब किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि वही लाइन सेगमेंट तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पे हम डी मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि BF के पैरेलल है, तो यही लाइन CF को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि G जो होगा CF का मिड पॉइंट होगा, बोल सकते हैं ना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ FC। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we can say that DG bisects CF। ठीक है, CF को बाइसेक्ट करेगा, तो therefore G जो होगा FC का मिड पॉइंट होगा, तो therefore G will be मिड पॉइंट ऑफ CF। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि FG इक्वल टू GC, FG इज इक्वल टू GC, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। क्लियर है। अब फिर से हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC। इसमें E जो है मिड पॉइंट है। ठीक है ना, पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब हम अगर इस ट्रायंगल का बात करें, ट्रायंगल ADG, तो यहाँ पे EF DG के पैरेलल होगा, क्योंकि DG जो है BF के पैरेलल है, तो DG EF के भी पैरेलल होगा, इसके पार्ट का भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADG, E AD का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू DG एंड EF पैरेलल टू DG। तो इस केस में भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि EF जो होगा AG को भी बाइसेक्ट करेगा, EF लाइन सेगमेंट जो होगा AG को बाइसेक्ट करेगा। तो देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहां पर समझेंगे EF जो होगा AG को बाइसेक्ट करेगा, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो F मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, अब अगर F AG का मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से बोल सकते हैं AF विल बी इक्वल टू FG। ठीक है, तो AF इज इक्वल टू FG। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि FG GC के भी इक्वल है और FG AF के भी इक्वल है। ठीक है, AF
एफ जी के भी इक्वल है, एफ जी सी के भी इक्वल है, तो यानी कि ये तीनों पार्ट इक्वल होगा आपस में, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी सी। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट एफ और जी इस साइड का यानी कि एसी साइड का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? जो किसी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि पॉइंट एफ और जी एसी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एफ और जी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये समझ में आया ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना था। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के लिए एक मिड पॉइंट चाहिए होता है, और उसी मिड पॉइंट से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ठीक है, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी सी। तो देयरफॉर पॉइंट्स एफ एंड जी आर, ठीक है ना, पॉइंट्स एफ एंड जी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे अब क्योंकि पॉइंट एफ और जी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो ये जो तीनों पार्ट होगा पूरे पार्ट का 1/3 होगा। ठीक है, एफ जो होगा 1/3 ऑफ एसी होगा, एफ जी भी 1/3 ऑफ एसी होगा, और जीसी भी 1/3 ऑफ एसी होगा, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर एक पार्ट का बात करें तो ये पूरे पार्ट का 1/3 होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एसी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एफ के जगह पे एफ जी भी लिख सकता था, क्योंकि एफ जी भी 1/3 ऑफ एसी होगा। एफ के जगह पे जीसी भी लिख सकता था, क्योंकि जीसी भी 1/3 ऑफ एसी होगा। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बुक में जैसे दिया है कि एसी जो होगा, एसी किसके इक्वल होगा? एफ प्लस एफ जी प्लस जीसी, एफ प्लस एफ जी प्लस जीसी के इक्वल होगा। अब क्योंकि तीनों जो है आपस में इक्वल है, एफ एफ जी और जीसी तीनों आपस में इक्वल है, तो तीनों की जगह यानी कि एफ जी और जीसी की जगह पे भी एफ लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एफ जी और जीसी की जगह पे भी एफ लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 3AF, तो AC इज इक्वल टू 3AF आ गया, AC इज इक्वल टू 3AF, यानी कि AF इज इक्वल टू ये 3 इधर आएगा तो 1/3 AC हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, प्रूफ करना था ना, तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते थे। क्लियर है? तो यानी कि यहां पे हम दो चीज प्रूफ कर लिए। क्वेश्चन में भी पूछ सकता था प्रूफ दैट एफ एंड जी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो वो भी हम प्रूफ कर लिए कि पॉइंट एफ और जी जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन अगर दे प्रूफ करने के लिए तो ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए फिर, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगी जरूर आप उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।